ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आप सबको पता है श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेंगे, ठीक है ना। और ये जो 16 दिन होते हैं ना, ये आपको पितरों को समर्पित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पितृ देवता होते हैं, इन्हें पितृलोक से मृत्युलोक के लिए छोड़ा जाता है और ये सीधे आपके घरों में आते हैं। ये पितृ होते कौन हैं? ये आपके पूर्वज होते हैं। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में इन 16 दिनों का महत्व आपको बताया है कि जो व्यक्ति, जो परिवार इन 16 दिनों में अपने पितरों को अच्छे से भोग चढ़ा देता है और अपने पितरों को प्रसन्न कर लेता है ना, उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। बड़े से बड़ा उसके घर का दोष, बड़े से बड़ा पितृ दोष एक झटके में समाप्त हो जाता है। ये 16 दिन इतने पवित्र माने जाते हैं और उस परिवार की उन्नति होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है, 2 पत्थर और 1 नारियल वाला ये जो नया उपाय है ना, आप सभी को करना है। आपके पितृ देवता को चाहे कितना भी भयंकर पितृदोष क्यों ना हो, खत्म हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपको पितृदोष है या नहीं है, इसके क्या लक्षण है, कई बार मैं आपको अपने वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपको रात में सोते समय नींद खुल जाती है, भूख लगती है, तो पितृदोष है। परिवार में बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, एक बीमार है, सही हुआ दूसरा बीमार पड़ गया, वो सही हुआ तीसरा बीमार पड़ गया। कुछ ना कुछ आपके घटना होती रहती है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी व्यापार घाटे में जा रहा है, 100 रुपए आप कमा रहे हो लेकिन खर्चा 200 का हो रहा है। ये सभी आपके पितृदोष के लक्षण हैं। अगर आपके भी घर में समस्या है ना, इस वाले उपाय को पितृपक्ष के दौरान यानी कि श्राद्ध पक्ष के दौरान जरूर करना। ध्यान से सुनना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके घर में पितृदोष है या नहीं है, आपको नहीं पता है, फिर भी आप चाहते हो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए, धन की आवक हो जाए, परिवार में कलेश खत्म हो जाए, है ना, कोई भी सदस्य बेवजह बेफिजूल बीमार ना पड़े और आपका धंधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, आपके घर में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस वाले उपाय को करना। पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन 1 दिन कर लेना, बस 1 दिन के लिए बोला गुरुदेव ने, इससे ज्यादा नहीं। आपको लेकर के आना होगा एक नारियल। कौन सा नारियल लेना है? इस तरीके का नारियल, जटा वाला नारियल आपको नहीं लेना है। गुरुदेव ने कहा आपको लेना होगा सूखा नारियल, कुछ इस तरीके का, है ना, जिसको गरी का गोला भी कहते हैं, खोपरा भी कहते हैं। आपको इस तरीके का नारियल अपने घर पर लेकर के आ जाना है किसी भी दिन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपको इसे ऊपर से यहां से चाकू से काट लेना है। इसके मुंह को फेंकना नहीं है, चाकू से काट लेना तो ये इस तरीके से खड्डा हो जाएगा इसके अंदर, है ना, इस तरीके से। इसके अंदर आपको भरनी होगी पंजीरी, लेकिन इसके साथ ही आपको चाहिए होगी एक और चीज जिसको हम लोग कहते हैं मोली। क्या कहते हैं? मोली कहते हैं, है ना। आसानी से मिल जाएगा 5-10 रुपए का गट्टर। अब आपको इन दोनों चीजों को लेकर के अपने घर पर आना है। आपको घर पे बनानी होगी पंजीरी। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया किस तरीके से पंजीरी बनाते हैं। आटे को सेक कर, जो गेहूं का आटा होता है ना, उस आटे को सेक कर उसके अंदर क्या डालना है? घी और शक्कर, है ना। हो सके तो बूरा डालना, जो खांड का बनता है बूरा, हो सके तो वो डालना, ठीक है ना। तो उसको सेकना है आपको और इस तरीके से पंजीरी बनानी है। हो सके तो थोड़े बहुत उसमें ड्राई फ्रूट भी आप डाल सकते हो, आप चिरौंजी डाल सकते हो, तुलसी के पत्ते भी डालते हैं लोग। इस तरीके से पंजीरी बना लेना है। इसी पंजीरी को आपको इसके अंदर भरना है ना। पंजीरी को क्या कर दोगे? इसके अंदर भरना है। भर दी पंजीरी। पंजीरी भरने के पश्चात इसके ऊपर का ढक्कन लगाना है और इसे लेकर के आपको अपने घर के बीचों बीच में आ जाना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो मोली आपने ली है ना, इस मोली को भी आपको साथ में रखना है। रखने के पश्चात आपको पूरे घर में घूमना है, लेकिन उसका नियम ध्यान दीजिएगा। इस पूरे घर में आपको शौचालय बाथरूम को छोड़ करके आपको और सारे कमरों में घूम जाना है, बालकनी में, सब जगह पर, है ना, गैलरी वगैरह जो भी है सब जगह पर। और घूमते घूमते आपको इस मोली को इस वाले नारियल पर आपको लपेटना है। कैसे? ऐसे करके लपेटते जाइए, लपेटते जाइए, लपेटते जाइए, लपेटते जाइए, लपेटते जाइए, अपने कमरों में घूमते हुए लपेटते जाना, लपेटते जाना, लपेटते जाना, लपेटते जाना। अच्छे से लपेट लिया। लपेटने के पश्चात सभी सदस्यों का इस पर स्पर्श करवाना, अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपको घूमना है, सभी सदस्यों का स्पर्श करवाना है और लेकर के चले जाना किसी भी और पेड़ के नहीं, ना तो वट वृक्ष ना ही बेल का वृक्ष, आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, है ना। यहां पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में उस नारियल को दबा देना है। दबा देने के पश्चात आपको यहीं से उठाने हैं 2 पत्थर,
क्या करने हैं, 2 पत्थर आप उठाना और इसी वाले स्थान पर जहां पर आपने गाड़ा है ना, इसी वाले स्थान पर आपको 2 बड़े बड़े पत्थर रख देना है। रख दिया, रख देने के पश्चात अपने पितरों से आपको गुजारिश करनी है, उनसे विनती करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। अभी तक उपाय खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना। रख करके आ गए, रख करके आने के बाद घर पर आए। अब जो दूसरा दिन आएगा, उस दूसरे दिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना गाय माता का कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध लेना, ठीक है ना। और 1 लोटे में ले लेना आप क्या, जल। जल जो लोगे वो तांबे के लोटे में, है ना। और जो आप दूध लोगे इसे तांबे के अलावा किसी में भी ले लेना, आप स्टील के लोटे में ले लेना, कटोरी में ले लेना, ग्लास में ले लेना, जिसमें आप चाहो ले लेना, ठीक है। इन दोनों चीजों को आप चाहो तो एक काम और भी कर सकते हो, एक स्टील के लोटे में दूध और जल दोनों मिला लेना, ठीक है ना। और आप अलग अलग भी लेकर के जा सकते हो। वापस उसी जगह पर जाना है, इन दोनों पत्थरों को हटा करके यहां पर आपको सबसे पहले दूध समर्पित करना है और उसके साथ में बाद में जल समर्पित आपको करना है। अपने पितरों का स्मरण करते रहना है और उनसे गुजारिश करनी है, जो भी गलती है माफ करना। अगर हमसे कुछ भी ऐसी भूल हो गई है तो कम से कम परिवार को आप समस्या में न डालिए, हमारी जो भी समस्याएं हैं उन्हें खत्म कीजिए। पितृ देवताओं आप खुश रहिए, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है और हमारा परिवार उन्नति करे, आपका नाम रोशन करे, बस इतना सा चाहिए। ऐसी कामना करने के पश्चात वापस आ जाना। पितृ पक्ष के दौरान किसी भी एक दिन आप इस वाले उपाय को कर लेना, आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म, जीवन की सारी परेशानियां खत्म। दूसरा एक और कारण कि अगर आपके घर में पितृदोष नहीं है या है तो पितृपक्ष के दौरान आपको इस वाले काम को जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में यानी कि श्राद्ध पक्ष में आपको ये एक काम जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो 16 दिन के होते हैं ना, एक काम जरूर करना। क्या करना, 2 दीपक लेना, है ना। कितने दीपक, 2 दीपक, ठीक है। दोनों के दोनों दीपक लगाओगे आप लंबी बाती के, किसके, लंबी बाती के दोनों दीपक, क्योंकि लंबी बाती जो है ना आपके पितरों को समर्पित होती है। गोल बाती मत लगाना और इसके अंदर भरना गाय माता का घी, गाय का घी भरना। भर दिया। 1 दीपक शाम के समय, है ना, शाम को, डेली शाम को आपको यह उपाय करना है 16 दिन तक, है ना। अगर आपने 1-2 दिन छोड़ भी दिया है कोई दिक्कत नहीं है, गुरुदेव ने बताया कोई बात नहीं, 1-2 दिन छोड़ भी दिए हैं कोई बात नहीं, आपके 1 दिन का भी पुण्य फल आपको प्राप्त होता है और यह सीधा पुण्य फल आपको आपके पितरों को मिलता है। 1 दीपक आपको लगाना होगा जहां पर आपके पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा, ठीक है ना, यहां पर लगाना। अगर आरो है आपके घर में तो आरो की जगह पर लगा देना। और दूसरा आपको दीपक लगाना होगा 3 में से किसी भी स्थान पर जो पितरों के तुल्य होते हैं। 3 वृक्ष, पीपल, वट वृक्ष, बेल का पेड़, तीनों में से किसी भी जगह पर चले जाना और वहां पर उस दूसरे दीपक को शाम के समय पर 16 दिन इसे करके देख लीजिएगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म। बहुत अद्भुत से उपाय बता रहा हूं, जो कर सको वो कर लेना। तीसरा उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म करेगा। आपके शरीर में जो ऐसी बीमारियां जो दवाइयों से खत्म नहीं हो रही है, उम्र दराज होने के बाद में आपके कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, सिर में दर्द, कंधे में दर्द, ऐसे दर्द ऐसे होते हैं जिनकी आप चाहे कितनी भी दवाइयां ले लीजिए सही नहीं होंगे, ठीक है ना। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के दौरान एक छोटा सा उपाय आपको करना है, आपकी ये जो शारीरिक बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां सारी खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का, है ना, शाम के समय, शाम को, और इसे आप पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन कर लेना, ठीक है ना। शाम को 1 लोटा शुद्ध जल लेना, इसके अंदर डालनी होगी आपको कुशा। अब भैया कुशा बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी मैं बता दूं, इस कुशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। हरी वाली कुशा आपको मुश्किल मिलेगी, लेकिन अगर आप पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर जाओगे तो वहां पर आपको इस तरीके से कुशा जरूर मिल जाएगी। उसको बोल देना भैया कुशा दे देना, वो समझ जाएगा, ठीक है ना। कुशा लेकर के आना और इसी वाले जल में आपको डाल देनी है, ठीक है। इसे ढक करके और आपके पानी पीने वाला जो स्थान होने था, आपका पितृदेवों का स्थान, यहां पर आपको उसे रख देना है और ढांक देना है। ढांक दिया, ये काम करोगे शाम को। दूसरे दिन जब आप सुबह उठोगे ना, उठने के पश्चात एक नियम से ध्यान रखना, आपको इस जल का ग्रहण करना है। मुंह रहेगा आपका दक्षिण दिशा की तरफ, किधर, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह रहेगा। अपने सभी पितृदेवों को नमन करके, उनका स्मरण करके, इस वाले जल के आपको 7 घूंट पीने हैं। कितने, 7 घूंट। पितृपक्ष के दौरान 2 से 4 बार करके देख लीजिएगा इस वाले उपाय को। आपकी शरीर की जितनी भी दर्द, बीमारियां, कष्ट है ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे।
पूज्य गुरुजी ने इस कुशा का इतना बड़ा महत्व बताया कि अगर कोई व्यक्ति कुशा के से बने हुए आसन पर बैठ करके पूजा मात्र भी कर लेता है ना डेली, उसके आंखों के नीचे कभी काले घेरे नहीं पड़ते। इतना अद्भुत उपाय है ये। और इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इसके ऊपर बैठ करके पूजा पाठ करता है ना, उसके शरीर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी हुई रहती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। तो पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।